Good morning, students. I am Ajit Kumar. Today, I am going to start your chapter large number. So, watch carefully. Large number. Suppose this is a ground. यह एक ग्राउंड है जिसमें मान लीजिए सपोज सानिया वॉक 5 किलोमीटर अराउंड इट। मान लीजिए कि सानिया इसके चारों तरफ टोटल 5 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करती है। ओके, एंड सोनी वॉक 10 किलोमीटर अराउंड इट। मान लीजिए कि सोनी जो है इसके चारों तरफ 10 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करती है। ओके, सो अब आप कंपेयर करके बता सकते हो। अगर यहाँ पे एक मैं क्वेश्चन आपसे पूछूं कि हु वॉक्स मोर, किसने ज्यादा दूरी तय किया। ओके, तो आपका आंसर क्या हो सकता है? ऑब्वियसली कि सानिया से ज्यादा सोनी ने ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया। ओके, सो इसी तरह से हम लोग देखेंगे कुछ नंबर्स को। पहले जानते हैं हम लोग, जैसे कि ग्रेटेस्ट नंबर और लार्जेस्ट नंबर के बारे में हम लोग सीखेंगे कि कैसे क्या होता है। ठीक है, because this class is new for you, so I have to explain. So let me explain. This is greatest number, and this is the smallest number. स्मॉलेस्ट नंबर सभी जानते होंगे काउंटिंग, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड फिर 11 12 और ऐसे ही चलेगा कहाँ तक 99 एंड 100। ओके, फिर 101, फिर 102, ऐसे ही चलेगा कहाँ तक तो 999 एंड फिर 1000। ओके, सो आपको डिजिट्स देखने हैं। सबसे स्मॉलेस्ट 1 डिजिट में स्मॉलेस्ट नंबर है 1, सिंगल डिजिट है, अकेला है। और 1 डिजिट में सबसे लार्जेस्ट यानी कि सबसे बड़ा नंबर है 9। ओके, फिर अगर हम 2 डिजिट में सबसे छोटा नंबर बात करें तो 2 डिजिट में सबसे छोटा नंबर 1 और 2 डिजिट का है ये 10, और 2 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर 99। यू गॉट इट? सो ग्रेटेस्ट नंबर, तो ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर क्या होगा, क्या हो सकता है? तो ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर 9 होगा। ठीक है, और स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर क्या होगा? तो 1 डिजिट का 1 है, तो 1 डिजिट नंबर हो जाएगा 1। अगर स्मॉलेस्ट, फिर ग्रेटेस्ट 2 डिजिट की बात करें तो ग्रेटेस्ट 2 डिजिट में 1 और 2 डिजिट का ये 99 है, तो 2 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर हो जाएगा इक्वल टू 99, और 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा? 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा? 9 के बाद ही स्टार्ट होती है 10, जो कि 2 डिजिट्स में है, तो ये 10 हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली 3 डिजिट में अगर सबसे ग्रेटेस्ट नंबर की बात करें तो 3 डिजिट में 101, जो कि एक बहुत छोटा सा स्मॉलर नंबर है, और उससे भी स्मॉलर नंबर है, यहाँ से स्टार्ट ही होती है 100 से, तो ये भी नहीं होगा, ये स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा। बट हम लोग बात कर रहे हैं ग्रेटेस्ट नंबर की, तो ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा? 999। 3 डिजिट नंबर इज इक्वल टू 999, एंड 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो जाएगा?
3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा 1 2 3, यहाँ इसके 99 के बाद ही 3 डिजिट स्टार्ट होती 1 2 एंड 3, तो ये हो जाएगा 100। तो आपने देखा, गौर किया होगा कि इस ग्रेटेस्ट नंबर में 19 सभी में बढ़ रहा है, ठीक है, और स्मॉलेस्ट नंबर में 10 सभी में बढ़ रहा है। तो आगे भी निकालेंगे 4 डिजिट नंबर, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, तो इसमें भी 19 इंक्रीज हो जाएगा, 39 था तब यहाँ 49 हो जाएगा। और 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर अगर आप फाइंड करें, निकालें, तो ये क्या हो जाएगा 1 पे 10 और इंक्रीज कर जाएगा, 100 से 1000 हो जाएगा। आगे अगर आप 5 डिजिट्स का निकालते हैं तो भी ऐसे ही निकालना है, 6 डिजिट का तो भी ऐसे इसमें सब में 19 इधर ग्रेटेस्ट वाले में बढ़ाते चलना है और स्मॉलेस्ट में 10 बढ़ाते चलना है, ठीक है। अब देखते हैं कि एक्सपेंडेड फॉर्म और फिर स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म इसी को बोलते हैं हम लोग शॉर्ट फॉर्म। शॉर्ट फॉर्म, यू गॉट इट। एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होगा, तो देखिए आपको जैसे आपके पास नंबर है, मान लीजिए सपोज 4532, ये स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाता है शॉर्ट फॉर्म में। तो हम लोग जब इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे, एक्सपेंडेड का मतलब होता है कि विस्तृत, फैलाना, फैला करके लिखना है, मतलब तोड़ करके लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, जैसे आप रीड करते हैं कैसे, तो 5432, तो इसको हम लोग ब्रेक कर देंगे पार्ट बाय पार्ट में। तो इसको लिखेंगे कि 5000 प्लस 400 प्लस 32 तो 30 प्लस 2, सभी का प्लेस वैल्यू जो भी होगा, प्लेस वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। जैसे देख लीजिए ये है 5 के आगे कितना है, इसका प्लेस है 1000 पे, तो 30 1 2 30 आएगा, 1 2 3, फिर 4 का प्लेस वैल्यू 4, ये 100 पे है तो आगे 20 आएगा, फिर ये 3 का है तो 3 का कितना हो जाएगा 3, फिर इस पे 10 और 2 सिंगल है तो ये 2 का जो है सिंगल, ये 2 सिंगल 2 ही रहेगा, और सभी को क्या करेंगे यहाँ पे प्लस कर देंगे, ठीक है। तो अगर मान लीजिए एक्सपेंडेड फॉर्म में अगर आपको ऐसा दिया रहे तो आप इसको शॉर्ट फॉर्म में बना के ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। और जब शॉर्ट फॉर्म में ऐसे दिया रहे तो इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं। रफ में क्या करेंगे, प्लेस वैल्यू फाइंड कर लेंगे और ऐसे सबको क्या करना है, प्लस कर देना है। अंडरस्टैंड। एबेकस, एबेकस क्या होता है, एबेकस आपने फिगर देखा होगा, फिगर देख के शायद आपके समझ में आ जाएगी। जैसे इस तरह से होता है, इसमें सर्कल किया रहता है, ऐसा फिगर आपने देखा होगा, इसको हम लोग कहते हैं एबेकस, ओके। इसका इन्वेंट किया गया था चाइना में। चाइना का नाम सुन करके एक बात जरूर दिमाग में आया होगा, अभी क्या चल रहा होगा, आई कैन अंडरस्टैंड, बट डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी फाइन, ओके। सो टीम क्रैनमर ने किया था, जो एक चाइनीज एक्सप्लोरर थे, जिस अबाउट 1300 बिफोर क्राइस्ट, ओके। सो उस टाइम में काउंट करने के लिए, गिनती करने के लिए बैम्बू का यूज़ करके, बांस का यूज़ करके बनाया गया था, ताकि लोगों को काउंटिंग करने में आसानी हो, ठीक है। तो ये क्या होता है कि इसमें ये कुछ मेटल्स लगे होते हैं, वायर लगे होते हैं, वायर में क्या किया जाता है, कुछ मेटल को सर्कुलर, यानी कि एक गोला टाइप का होता है, स्फीयर टाइप का, स्फेरिकल छोटा सा, सो इसमें ये काउंट किया जाता है, ठीक है। तो इसका जो प्लेस होता है, प्लेस जैसे 1s 10s 100 इस तरह से चलती है, ठीक है। तो मान लीजिए अगर इसमें 3 सर्कल्स है, 1 2 3, इसमें 1 2, इसमें 1 2 3 4, तो इसके लिए आप नंबर कैसे लिखेंगे, तो नंबर लिखना इट इज़ वेरी सिंपल।
आपको वंस प्लेस पे देखना है कि कितना है, कितना सर्कुलर है, यानी कि ये जो पार्ट है, ये गोलाकार पार्ट, ये कितना है, तो 3 है, तो यहाँ पे इसका वैल्यू हो जाएगा 3। और इसमें देखना है कि इसमें कितना है, तो 2 है, तो यहाँ हो जाएगा 2, और इसमें कितना है, तो 4, तो ये 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा कोई भी नंबर रहे तो आप एबेकस पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सपोज एक क्वेश्चन हम लेते हैं कि रिप्रेजेंट 5 6 9 ऑन एन एबेकस, एक एबेकस पर रिप्रेजेंट करना है। ओके, तो सिंपल सी बात है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक एबेकस ड्रॉ करेंगे। ठीक है, कि वंस प्लेस लेना होगा, वंस टेंस 100, वंस ये मान लीजिए वंस है, ये टेंस है, ये 100 है। ठीक है, तो वंस में कितना है, 9 है, तो इसमें 9 सर्कुलर लेंगे, 1 2 3 4। ठीक है, तो इसमें ये देखेंगे कितना है, 9, तो 9 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। इसमें कितना है, 6 है सेकंड, यानी कि टेंस प्लेस पे, तो 1 2 3 4 5 एंड 6। 100 प्लेस पे कितना है, 5, तो 1 2 3 4 एंड 5, तो ये हो गया एबेकस पे इस पर रिप्रेजेंट। ठीक है, 5 6 9। ओके, सो नाउ यू कैन फाइंड एनी नंबर, एनी कोई भी नंबर होगा तो आप एबेकस पर उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और अगर एबेकस दिया रहता है तो आप नंबर को फाइंड कर सकते हैं। ओके, सो अब चलते हैं how to make a greatest number, greatest or smallest number using डिजिट्स को हम लोग यूज करके कैसे, अलग अलग तरह से यूज करके कैसे हम लोग स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करेंगे। सो लेट मी एक्सप्लेन। एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, मान लीजिए डिजिट है 1 0 2 5। ओके, सो इस डिजिट से आपको क्या करना है, ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, तो यहाँ ले लेते हैं ग्रेटेस्ट नंबर। ठीक है, ग्रेटेस्ट नंबर, और यहाँ पर ले लेते हैं स्मॉलेस्ट नंबर। यू गॉट इट। देन ग्रेटेस्ट नंबर जो हम लोग प्रिपेयर करेंगे, बनाएंगे, तो सबसे इसमें जो लार्जर नंबर होगा इस डिजिट्स में, वो स्टार्ट करेंगे। ओके, तो सबसे लार्जर नंबर क्या है, 5। ग्रेटेस्ट मतलब होता है बड़ा, सबसे बड़ा जो होगा, तो 5, उसके बाद 2, देन 1 एंड देन 0। ओके, तो ये हो गया आपका ग्रेटेस्ट नंबर। एंड स्मॉलेस्ट नंबर बनाएंगे, अगर प्रिपेयर करना होगा तो आप क्या करोगे, सबसे पहले स्मॉलर नंबर क्या लोगे, 0 नहीं, 0 को सेकेंड प्लेस पे रखेंगे। अगर ऐसा सिचुएशन रहता है, इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपको फाइंड करना हो, सॉल्व करना हो, तो आप क्या करेंगे, 0 को सेकेंड प्लेस पे रखेंगे। एम आई राइट। आप सॉल्व करेंगे, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, तो आप क्या करेंगे, तो 0 से पहले, 0 के बाद जो नंबर रहेगा वो नंबर पहले ले लेंगे, 1 एंड देन 0 लेंगे, उसके बाद 2 एंड फिर 5। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कि हाउ टू अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग मतलब होता है बढ़ते क्रम में। ओके, अगर मान लीजिए कोई हमारे पास सीरीज है, नंबर्स का कोई सीरीज है दिया गया है, तो उसको हम लोग कैसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि ये 4 है, 6 है, 1 है, 15 है, फिर मान लीजिए 50 है, तो इसको हम लोग अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। ओके, तो कैसे ऐड करेंगे, सो ध्यान से देखिएगा।
असेंडिंग मतलब होता है बढ़ते क्रम में, मतलब छोटा से लेके बड़ा तक में चलेंगे। ओके, तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर इसमें क्या है, 1 है। देन उसके बाद 1 के बाद 4 होगा, ठीक है, फिर 4 के बाद 6 होगा, फिर 6 के बाद 15 होगा, फिर 15 के बाद लास्टली 50 होगा। ओके, सेकेंड एग्जांपल ले लें, मान लीजिए तो 34 है, 3 है, 20 है, 29 है, 4 है, मैंने ये नंबर्स ले लिए, ठीक है। तो इससे हम लोग क्या करेंगे कि मान लीजिए असेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करेंगे, तो कैसे, फिर भी वैसे ही करना है। करेंगे क्या, तो सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर लेंगे, स्मॉलेस्ट नंबर 4, देन 4 ये भी इससे भी छोटा नंबर है, 4 से पहले भी नंबर है ये 3, देन क्या है 4, उसके बाद 20, फिर 29, ओके, और फिर क्या है 34। तो देख लीजिए आप यहाँ ऐसे छोटा से बड़ा नंबर की तरफ बढ़ते हुए जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप अरेंज कर सकते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। ओके, अब देखते हैं हम लोग देखते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। डिसेंडिंग ऑर्डर, अगर मान लीजिए इसी को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना हो तो कैसे आप अरेंज करेंगे। डिसेंडिंग मतलब होता है घटते क्रम में, मतलब हाई लेवल से डाउन लेवल की तरफ चलना, ठीक है। मतलब इसमें सबसे पहले बड़ा नंबर ले लेंगे, फिर छोटा नंबर। तो सबसे बड़ा नंबर क्या है 50, और देन क्या है 15, और देन उसके बाद क्या है तो 6, फिर क्या है तो 4, और उसके लास्टली बाद क्या है तो 1। वेरी सिंपल। सेकंड में भी ऐसे ही करना है, सबसे पहले बड़ा नंबर लेंगे, फिर छोटा नंबर। तो 34 सबसे बड़ा नंबर है, उससे जस्ट छोटा नंबर क्या है तो 29 है, फिर उसके बाद 20 है, और फिर 4 है, और लास्ट में सबसे छोटा नंबर क्या है 3 है। तो इस प्रकार आप निकाल सकते हैं, चलिए निकाल सकते हैं बिल्कुल। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, कंपेयरिंग नंबर। कंपेयरिंग नंबर्स, ठीक है। तो इसको कंपेयर करने से पहले हम लोग कुछ साइन के बारे में जानेंगे। तो साइन क्या है, जैसे मान लीजिए आपने ऐसा देखा होगा साइन, इस साइन को हम लोग कैसे पढ़ेंगे, हाउ विल यू रीड। तो दिस इज ग्रेटर देन, इज ग्रेटर देन, ओके, इसको ये पढ़ेंगे। इज लेस देन, इज इक्वल टू, इज इक्वल टू, ठीक है। मान लीजिए ये दो नंबर है 4 और 5, तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है 5 है। तो अगर लेफ्ट में छोटा नंबर हो तो इज लेस देन का यूज करेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा लेस देन का, ये सेकंड साइन यूज करेंगे। अगर राइट में बड़ा है तो बड़ा के, अगर मान लीजिए लेफ्ट में अगर बड़ा नंबर रहता है 5 और राइट में रहता है 4 तक, तो लेफ्ट में जब बड़ा नंबर रहे तो ये नंबर, ये साइन यूज करेंगे, अगर छोटा नंबर रहे तो ये साइन यूज करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 इज ग्रेटर देन 4। हाउ विल यू रीड, 4 इज लेस देन 5 एंड 5 इज ग्रेटर देन 4। मतलब ये बता रहा है कि 4 5 से छोटा है और यहाँ 5 4 से बड़ा है। बात तो दोनों सेम ही है, ठीक है। तो अब चलिए देखते हैं, कुछ नंबर्स और लेते हैं। मान लीजिए कि ये है 100 और ये है 99 प्लस 1। तब आप कैसे कंपेयर करेंगे, कहेंगे यहाँ तो 100 है, यहाँ दो नंबर्स हैं। तो कुछ नहीं, वेरी सिंपल, आपको करना क्या है 100 और इसको हम लोग क्या करेंगे 99 और प्लस 1 इसको ऐड कर देंगे 100। सो बोथ आर इक्वल, नहीं तो दोनों क्या है इक्वल है, बराबर है। इक्वल मतलब बराबर होता है, ठीक है। तो इस प्रकार आप नंबर को कंपेयर कर सकते हैं। आई होप यू कैन डू। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं राउंडिंग ऑफ। rounding off to the nearest
नियरेस्ट 10, मान लीजिए 10 के नियर अबाउट में इसको राउंड करना है। कैसे? तो मान लीजिए कोई सा भी नंबर है कि 18 है, तो जब 10 के नियरेस्ट में आपको राउंड ऑफ करना हो तो 10 का हाफ कितना होता है? मान लीजिए ये 0 है और ये 10 है, तो 10 का मिडिल वैल्यू यानी बीच का वैल्यू क्या होगा? तो आधा वैल्यू मतलब 5 होगा, बीच का वैल्यू 5 आधा होगा। ठीक है, तो आपको ये इसका फर्स्ट डिजिट देखना है। फर्स्ट डिजिट कितना है? अगर मान लीजिए ये 5 से ज़्यादा बड़ा हो जाता है फर्स्ट डिजिट, तो इसका फर्स्ट वैल्यू क्या होगा? ये 0 हो जाएगा और सेकंड में 1 इंक्रीज करेगा, मतलब बढ़ जाएगा, 1 से 2 हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पे इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि सिंस 8 इज ग्रेटर देन 5, जब 8 5 से बड़ा हो तो हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, इसीलिए कि 18 जो होगा अप्रॉक्स वैल्यू, अप्रॉक्स का ये सिंबल है मतलब लगभग का, तो इसको जब ये बड़ा हो जाए तो फर्स्ट डिजिट को 0 कर देंगे, सेकंड में 1 इंक्रीज कर देंगे, बढ़ा देंगे। ठीक है, तो मान लीजिए कि कोई और नंबर ले लेते हैं कि 43, इसको भी राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट कितना में? 10 में। तो नियरेस्ट 10 में तो यहाँ पर देखेंगे सिंस चूंकि 3 क्या है? 3 इज लेस देन 5, 3 जो है 5 से क्या है? छोटा है। तो जब ये छोटा हो तो छोटा होने के केस में आप क्या करेंगे? तो बड़ा सिंपल है, इसमें क्या करेंगे, जब ये स्मॉलर हो जाए तो सेकंड नंबर को क्या करेंगे, इसका अप्रॉक्स वैल्यू जब लेंगे तो सेकंड नंबर यानी कि ये स्टार्टिंग जो 1 प्लेस डिजिट है उसको 0 कर देंगे, बट सेकंड में नो चेंजिंग। ठीक है, तो इतना ही रह जाएगा। अगर मान लीजिए जब इक्वल हो, 5 के इक्वल में हो तो 5 के इक्वल मान लीजिए कि 45 है, तो सिंस 5 इज इक्वल टू 5, जब दोनों बराबर हो तब इस केस में क्या होगा? तो कुछ नहीं, सिंपल है, इसमें भी जो इसका अप्रॉक्स वैल्यू होगा, इसमें फर्स्ट डिजिट 0 हो जाएगा, लेकिन इसमें सेकेंड डिजिट 1 बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, यानी कि 4 से 5 हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, जब बड़ा हो तो भी फर्स्ट डिजिट 0 हो करके सेकेंड डिजिट में 1 बढ़ जाएगा, 1 इंक्रीज करेगा। और जब मान लीजिए छोटा हो तो फर्स्ट डिजिट को 0 कर देंगे, लेकिन सेकंड में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, जैसा है वैसे। चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए है कि ये है 43, ठीक है, 43 है, तो इसको भी राउंड ऑफ करना है। तो सिंस आपको देखना क्या है कि फर्स्ट डिजिट को देखना है, फर्स्ट डिजिट 3 जो कि 5 से क्या है? स्मॉलर है, छोटा है। तो जब ये छोटा हो तो क्या करेंगे, ये फर्स्ट डिजिट को 0 कर देंगे, यानी कि इसका जो अप्रॉक्स वैल्यू होगा वो इसमें 3, फर्स्ट डिजिट को 0 कर देंगे, बट सेकंड में नो चेंजिंग, कोई बदलाव नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा। फिर जब मान लीजिए अगर इक्वल हो जाए तब, तो सिंस जब ये इक्वल हो जाए 5 इज इक्वल टू 5, ये डिजिट जो है इसके इक्वल में है, तो जब ये इक्वल हो जाए तो इसका जो वैल्यू होगा ये ग्रेटर जैसे ही चेंज होगा, मतलब इसका अप्रॉक्स वैल्यू लेंगे तो फर्स्ट को 0 कर देंगे और सेकंड में 1 इंक्रीज कर देंगे, यानी कि बढ़ा देंगे। ठीक है, तो कुल मिला के आपने ये सीखा फाइनली कि जब फर्स्ट डिजिट 5 से ग्रेटर हो तो पहला इसका पहला डिजिट 0 हो जाता है और सेकंड में 1 बढ़ जाएगा, 1 से 2 हो जाएगा। ठीक है, और जब 5 से वैल्यू छोटा हो फर्स्ट डिजिट, जैसे 3 यहाँ पे 5 से क्या है, इस 5 से छोटा है, तो छोटा है तो क्या करेंगे, फर्स्ट वैल्यू को 0 कर देंगे, सेकंड में कोई चेंजिंग नहीं होगा। ठीक है, लेकिन जब इक्वल हो तो इक्वल होने के केस में हम लोग क्या करेंगे, जब ये इक्वल रहेगा तो फर्स्ट वैल्यू को 0 कर देंगे, सेकंड में 1 बढ़ा देंगे, 4 से 5 हो जाएगा। इसी तरह से कोई भी नंबर है तो आप निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि नियरेस्ट 100 में, नियरेस्ट 100 में राउंडिंग अप टू द नियरेस्ट 100। ठीक है, तो मान लीजिए क्वेश्चन मैंने लिया कि 75, तो हम यहाँ भी 100 में आपको क्या करना है, जैसे 0 और यहाँ पे लेना है 100, रफ में समझने के लिए। तो 100 का मिडिल वैल्यू क्या होगा, मतलब आधा वैल्यू क्या होगा, तो 50 होगा, जो कि 2 डिजिट्स में है। ठीक है, तो इसमें भी 2 डिजिट्स में देखेंगे। अगर पीछे मान लीजिए कोई भी नंबर लगा हुआ है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो जैसा वैसे ही रहेगा।
तो अगर 2 डिजिट्स में देखेंगे ये 50 से बड़ा है या छोटा है, ठीक है। तो सिंस 75 जो है वो 50 से क्या है, लार्जर है, यानी कि बड़ा है, इसीलिए इसका जो अप्रॉक्स यानी कि राउंड जब करेंगे राउंडिंग ऑफ, तो 75 का जो अप्रॉक्स वैल्यू हो जाएगा, ये दोनों वैल्यू 0 हो जाएगा। ये 49 भी लिए हैं, चलिए तो 49 लिए हैं तो 49 भी ले ही लेते हैं, तो दोनों वैल्यू 0 हो जाएगा और इसमें 1 इंक्रीज कर जाएगा, तो ये 9 से क्या हो जाएगा 10, 1 बचेगा रिमेन रहेगा, तो इसमें ये ऐड कर देंगे 1, तो कितना हो जाएगा 5। चलिए आपने ये भी सोचा होगा, हो सकता है कि अगर मान लीजिए सिर्फ 75 ही रहता तब इसको कैसे राउंड ऑफ करते, तो सिंपली करना कुछ नहीं है, इसमें भी ये अब 75 50 से क्या है, बड़ा है, जाहिर सी बात है, तो इस दोनों वैल्यू को 0 कर देंगे और 1 इंक्रीज करेंगे, तो ये 100 के काफ़ी नज़दीक है, तो इसमें ये क्या हो जाएगा 100, मतलब 50 से आगे का वैल्यू जो होगा वो 100 के अबाउट में होगा, तो उसको 100 कर देना है, ठीक है। ऐसे ही अगर आप अगर आप देखेंगे 1000 में, तो 1000 में भी यही करना है और कुछ नहीं करना है। 1000 में देखिए तो 0 और 1000 का हाफ कितना होता है 500, ठीक है, तो 1 2 3 यानी कि 3 डिजिट्स में आई है, तो इसमें भी आपको देखना है कितना 3 डिजिट्स को देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंस क्या है 975, यानी कि 975 500 से ज़्यादा है, बड़ा, तो ग्रेटर देन 500, जब ये बड़ा हो जाए तो इसीलिए क्या करेंगे कि ये जो 4975 है, तो इसमें तीनों वैल्यू को क्या करेंगे 0 कर देंगे, ठीक है। लेकिन जब बड़ा होता है तो पीछे के वैल्यू में 1 इंक्रीज करेगा, बढ़ेगा, तो ये 4 से 5 हो जाएगा। अगर मान लीजिए छोटा वैल्यू है, ठीक, तो छोटा वैल्यू देख लीजिए, ये 235 235 जो कि 500 से क्या है छोटा है, तो सिंस 235 इज स्मॉलर देन 500, बहुत छोटा है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, इसका जो वैल्यू करेंगे हम लोग तीनों का वैल्यू 0 कर देंगे, 3 2 3 5 तीनों का वैल्यू 0 कर देंगे, ये इस तीनों का, लेकिन जब ये छोटा होगा तो लास्ट वाले वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आता है, तो ये 3 का 3 ही रह जाएगा। और इक्वल में आपको क्या करना है, मान लीजिए ये देखते हैं फिर से इक्वल वाले में देख लेते हैं एक, मान लीजिए अगर इक्वल आ जाए तब कि 550 है, ठीक है, या 6550 है, या फिर 500 लेना होगा, 500 ले लेते हैं। तो जब यहाँ एग्जैक्टली 500 हो तो क्या करना है, तो सिंस 500 इज इक्वल टू दिस 500, तो जब ये इक्वल हो गया तो तीनों वैल्यू को क्या करेंगे, इस तीनों को 0 कर देंगे, ठीक है, और इसमें 1 क्या करेंगे बढ़ा देंगे, 6 से 7 हो जाएगा। आई बात समझ में। तो इसमें भी था कि जब बड़ा हो तो भी तीनों वैल्यू को 0 करेंगे और लास्ट वाले में 1 बढ़ा देंगे, ठीक है। जब छोटा हो तो तीनों वैल्यू को 0 कर देंगे बट लास्ट वाले में कुछ